वजीफे भी बच्चों को दिए जाएंगे। ये तलबा व तालबात अपनी मेहनत और जहानत को बुरुकार लाते हुए न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि ये कौम का अजीम सरमाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तालीम वो बुनियाद है जो किसी कौम का मुस्तकबिल संवारती है। और हमने सुना था कि बच्चों को आप कोई असासा दे के जाएँ ना जाएँ, लेकिन अगर तालीम दे जाएँ तो उनके लिए सारी ज़िंदगी वो एक बहुत बड़ा असासा तालीम ख़ुद बन जाती है। तो इसी तरह ये जो तालीम है वो कुंजी है जो बेशुमार मौक़े आपको फ़राहम करती है। मोर एजुकेशन यू विल हैव, उसके आपके उतनी ज़्यादा मौक़े मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज आप सब बच्चों को और पफ़ा की एसोसिएशन ऑनरेबल जो ख़वातीन हैं उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये एक सिलसिला जो है ये इस मिनिस्ट्री के हवाले से जारी व सारी है। मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 32 साल हो गए हैं सियासत में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मिनिस्ट्री में इस टाइप का कोई अरेंजमेंट है। तो ये जो फॉरेन ऑफिस को यूनिक कहा जाता है हर लिहाज से, ये एक उसमें भी ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है वो हम सब जानते हैं कि ये वो रोशनी है जो जहालत के अंधेरों को दूर करती है और ये वो हथियार है जो कि आपकी मुकम्मल जो आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं उसको एक्सप्लॉइट करने में मदद करती है। शायद यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े। ये हम बात कर रहे हैं 14 सदियाँ पहले की, 1400 साल पहले। उस वक़्त तो इस तरह की फैसिलिटीज़ और ये एयर ट्रैवल और ये सारी सहूलियात नहीं थी। तो जो लोग सफ़र करते थे वो ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल सफ़र होता था। तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो मैं इस हवाले से ये भी समझता हूँ कि तालीम का सफ़र आसान नहीं होता। हम सब तालीम के सफ़र से गुज़रे हुए हैं। उस वक्त तो दिल करता है कि कब ये स्कूल बंद हो तो ताकि छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाएं, घर में फिर आज़ादी हो। तो लेकिन कई लोगों को और भी मुश्किलात आती हैं। एक तो लेजर जिसका मैंने कहा या हॉलीडेज़ या उस तरह, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ फैमिलीज़ को जो माली समाजी या कोई इस तरह की मुश्किलात आती हैं, तो ये वो अदारा है इस तरह का जो अगर ज़्यादा प्रमोट हो मुल्क में और सारी मिनिस्ट्रीज इसको पैटर्न को फॉलो करें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम वो अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से वहाँ के पूरी जो फैमिली होनी चाहिए उनको आपकी तरह लुक आफ्टर कर सकते हैं। हमारा ऑब्वियसली ये फ़र्ज़ है कि हम तालीम के फ़रोग़ के लिए जितनी कोशिश कर सकें करें। हमारे बजट में तालीम और सेहत के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन ये हुकूमत कोशिश करती है और की है इस बजट में। लास्ट ईयर मैं फाइनेंस मिनिस्टर था चौथी दफ़ा, तो कोशिश की थी कि जितना मैक्सिमम तालीम और हेल्थ के लिए प्रोवाइड कर सके। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो आपको फिर मुल्क को डिविडेंड देती है, आपके ख़ानदान को, आपको तो फ़ायदा होता ही है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क को भी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यू आर दी फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, ये जो बच्चे हैं ये कल की लीडरशिप है पाकिस्तान की इंशाअल्लाह। तो आई विश के ज़्यादा तंजीमें इस तरह के काम करें और मैं आपका खुसूसी पफ़ा का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। होल हार्टेडली मैं आई कॉम्प्लीमेंट यू। मेरे से आपको बहुत मुबारक भी हो इतना नोबल काम जो बहन ने, मिसेस सारिस साहबा ने एक्सप्लेन किया, लेकिन तकरीर बंद कर दी। शायद उनको पता है कि मैं लंबी तकरीर किया करता हूँ, लेकिन आज मैं छोटी करूँगा। मेरी आगे भी बहुत मीटिंग्स हैं और मैं सारिस साहब को आपके हवाले करके जाऊँगा। तो मैं आपको ये समझता हूँ कि दिल से बात कर रहा हूँ कि जो आपने ये प्लेटफॉर्म जो मुहैया किया है और मुझे ये बताया गया कि आप मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए, MBBS के तलबा के लिए ना सिर्फ इनामात बल्कि स्कॉलरशिप भी आप मुहैया करते हैं। तो बिलीव मी ये सिर्फ एक समाजी खिदमत नहीं है, ये एक इबादत है और इसका सिला हेयर एंड हेयर आफ्टर इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो इंसानियत
जो है वो उसकी जो यानी खिदमत है वो बहुत ही बड़ी इबादत है। तो मैं इसका बहुत बिलीवर हूँ। मुझे जो तफसील दी गई उसके हवाले से तो ना सिर्फ आप अपने इस एसोसिएशन के अंदर और इनसे जो मुल्क और इनसे जो एसोसिएटेड फैमिलीज़ लोग हैं, उसके अलावा आप और भी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस करते हैं जो जिसके लिए मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक फ्रैंकली एक बहुत ही खुश यानी नुमा एक रोशनी थी कि ये भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ में हो सकता है अगर बेगमात इकट्ठी हो जाएं। तो वैसे सारे सब कहते हैं पहली दफ़ा मेरी तारीफ़ हुई है, तो आई एम श्योर कि हमारी बहन भाभी शी इज़ अ वेरी काइंड लेडी, शी इज़ हैंडलिंग दिस वन ऑफ द नोबलेस्ट कॉज। मैंने भी इसी जज्बे से आज से ऑलमोस्ट कोई 20 साल पहले दो छोटी छोटी तंजीमें कायम की थी। एक जो ऑर्फन्स यतीम बच्चे हैं उनके लिए हजवेरी ट्रस्ट के नाम से उसका जो ब्रांड नेम है साया है, उसमें करीबन 100 बच्चे हमारे पास हैं। इतने आए थे और आज माशाल्लाह कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा तस्कीन मिलती है, आपकी रूह को बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। और एक हजवेरी फाउंडेशन है वो ये जो यतीम बच्चों की परवरिश, बोर्डिंग, लॉजिंग, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की, उसके अलावा फाउंडेशन जो है वो मुख्तलिफ, किसी को तालीम की हेल्प की ज़रूरत है, किसी को मेडिकल एड की ज़रूरत है, किसी का कुछ और इश्यूज़ हैं, तो वो जर्नल किस्म की हेल्प करती है, वो हजवेरी फाउंडेशन है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सोच जो है वो इस मिनिस्ट्री में भी मौजूद है। और हम क्योंकि ये मिनिस्ट्री जो है वी आर लाइक ए फैमिली, और मैं बीइंग ऑल्दो मे बी नॉट टू लॉन्ग एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री, में हमेशा फाइनेंस या दूसरी मिनिस्टर्स में रहा हूँ, 4 दफ़ा फाइनेंस में इन द लास्ट 33 ईयर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ कोई अजनबियत नहीं हुई। एक तो मैं इनसे पहले भी एज फाइनेंस मिनिस्टर डील करता रहा हूँ और मिनिस्ट्री से, तमाम मिनिस्ट्री से, लेकिन मुझे वो अपनाइयत जो है और ये जो आज का आपका ये जो ख़ासा है जो आज मुझे तफसील मिली है, मैं इसको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। अभी मिसेस साइरस ने बताया कि आपने 1500 बच्चों को स्टेशनरी फराम की है, उनको स्कूल बैग्स दिए हैं और फिर 73 स्कॉलरशिप दिए हैं। इसके अलावा मुझे जो तफसील दी गई है कि 94 विडोज़ को आप हर 6 महीने 18,000 रुपया भी देते, और दैट मीन्स 36,000 पर एनम। तो अल्लाह ताला आपके इस रमज़ान पैकेज आप देते हैं 1 से 4 ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को। क्रिसमस के मौका पर आप 142 जो हमारे बहन भाई हमारे सेटअप का हिस्सा हैं उनको क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरे ममालिक की तफसील मुझे मिली है कि आपने UNDP में ज़लज़ला के लिए भी आपने 10 लाख रुपए दिए, आपने लोकल भी तुर्की और शाम का जो प्रॉब्लम्स हुई वहाँ भी माशाल्लाह आपने 10 लाख दिए, और UNDP में तो आपने टोटल 20 लाख दिए।